बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। वेट लॉस के लिए आज हम स्पेशल बहुत मज़ेदार चिकन सैलेड बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। चिकन सैलेड के लिए हमने चिकन बोनलेस तकरीबन 300 ग्राम्स लिया है और इसे हाफ इंच की बोटी में कट करवा लिया है। ऑयल हम सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून ही इस्तेमाल करें, आप चाहें तो 1 चम्मच बटर भी डाल सकते हैं। ये रेसिपी झटपट से बन जाती है। इसमें चिकन को पहले मैरिनेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमने मीडियम लो हीट ऑन करते हुए चिकन को इतना भून रहे हैं कि इस पे अच्छी सुनहरी रंगत आ जाए। हाई हीट की वजह से चिकन का पानी अंदर ही लॉक हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। पेपरिका पाउडर ये हम 1 चाय की चम्मच शामिल करें, इससे रंगत बहुत खूबसूरत आ जाएगी। और चाट मसाला पाउडर ये हम सिर्फ आधी चाय की चम्मच डाल रहे हैं, इसमें हम मजीद कोई भी स्पाइसेस शामिल नहीं कर रहे। मसाले शामिल करते हैं हमने हीट को बिल्कुल लो कर दिया था, 30 सेकंड्स के लिए हमने मजीद अच्छी तरह से भून लिया। इसके साथ ही हम इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल देते हैं। ये तो आप जानते हैं ना, हमने ऑयल बहुत कम मिकदार में डाला था, इसीलिए हमने पानी डाल दिया ताकि मसाले जलने ना पाए। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद भून लेते हैं। चिकन को इस तरह से सॉटे कर लेने की वजह से इसमें जो भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसमें दही आधा कप शामिल करें। चिकन को तो हमने पहले भी अच्छी तरह से भून लिया था ना, अब इसका पानी खुश्क करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दही काफ़ी गाढ़ा था, इसी में हमने आधा कप मज़ीद पानी डालते हुए पैन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी तकरीबन दही और पानी मिला के 1 कप हो गया। इसमें चिकन बोटी खूब अच्छी तरह से गल जाएगी। हमने ढक्कन से कवर करते हुए हीट को बिल्कुल लो कर दिया है। आपकी सहूलियत के लिए मैं हीट आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल लो हीट पे चिकन को पकते हुए तकरीबन 17 से 18 मिनट्स गुजर चुके हैं। ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। देखिए इसमें जो आपको हल्का हल्का सा पानी नजर आ रहा है ना। अब हम हीट को मीडियम करते इसे अच्छी तरह से खुश्क कर लेते हैं। चिकन बोटी तो अच्छी तरह से गल चुकी है ना, इसमें किसी किस्म की स्मेल होगी वो भी खत्म हो जाएगी। जितनी देर में चिकन ठंडा होता है इसके साथ ही हम सैलेड बना लेते हैं। आप अपने घर में जो भी फ्रेश सब्जियां उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। बंद गोभी की निस्बत मुझे आइसबर्ग का टेस्ट ज़्यादा बेहतर लगता है। हम इसके सबसे पहले इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसके जो भी रफ पत्ते हैं ना उन्हें निकाल लेते हैं। इसके बाद जो अच्छे वाले फ्रेश बड़े साइज़ के पत्ते हैं ना वो हम थोड़े से अलग कर रहे हैं। पत्तों को अलग कर लेने के बाद दोबारा से हम खुले पानी में डालते हैं। इन्हें लाजमी अच्छी तरह से धोएंगे ताकि इसमें किसी किस्म की भी मिट्टी के असरात है ना वो ख़त्म हो जाएं। सैलेड के लिए सब्जियां कट करने से पहले हमने सैलेड बाउल लिया है और जो बड़े साइज़ के पत्ते कट किए हुए थे ना उसे हम पहले किनारों पे अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। इसके बाद हम ये फ्रिज में रख देंगे और बकाया सब्जियाँ कट कर लेते हैं। आइसबर्ग को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। हम इसका सिर्फ हाफ हिस्सा ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप वेट जानना चाहें तो ये तकरीबन 70 ग्राम्स के आसपास इसका वजन बनता है। हम इसे काटते कोशिश कर रहे हैं कि बाइट साइज के पीसेस कट हो, यानी 1 स्पून के अंदर आपको 2-3 वेजिटेबल्स के साथ साथ चिकन पीसेस भी मिल जाए। बंद गोभी की तरह आइसबर्ग के अंदर भी काफ़ी परतें होती है, हमने सभी इसके लेयर्स को खोल लिया। इसके बाद हमने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया। टमाटर कोशिश करेंगे ऐसा लें जो लाल होने के साथ साथ थोड़ा सख्त भी हो। सख्त टमाटर लेने का ये फ़ायदा है कि आप इसके पीसेस आसानी से कट कर सकेंगे और नरम टमाटर बहुत जल्दी प्रेस होकर गलने लग जाता है, टूटने लग जाता है। टमाटर के पहले बीच वाले हिस्से को हम अलग कर रहे हैं। उसके बाद अब हम इसे थोड़े छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। सब्जियों को 1 बाय 1 हम काटते जा रहे हैं और साथ ही हम खुले बाउल में शामिल कर रहे हैं। सैलेड के लिए हमने जो 3rd नंबर पे सब्ज़ी चुनी है वो है प्याज। और प्याज का सबसे पहले हमने छिलका उतार लेने के बाद अच्छी तरह से धो लिया। उसके बाद अब हम इसे मज़ीद पीसेस में कट करते हैं। इस तरह से ना काटते हुए आंखों में आंसू नहीं आते। प्याज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेने के बाद ना हमने इसके 3 से 4 मज़ीद हिस्से कर लिए। अब हम इसकी परतों को खोल लेते हैं। इसके बाद प्याज में कड़वाहट होती है, उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें इसका कड़वापन आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए हमने आधी चाय की चम्मच नमक के साथ 1 कप पानी भर के रख दिया। इसे 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह रहने देंगे। 5 से 7 मिनट्स के बाद हमने इसे अच्छी तरह से धो लिया। अगर इसमें कड़वाहट आपको दोबारा से महसूस हो तो आपने इसे दोबारा नमक लगा के रख देना है और फिर अच्छी तरह से धो लेना है। रूटीन में हमें जो सब्ज़ रंग का खीरा मिलता है ना उसकी निस्बत मुझे ये जो जिसमें येलो सा कलर मिक्स होता है ना, ये आजकल मिल रहा है खीरा। अगर आपको आसानी है तो छुरी से काट लें या फिर पीलर का इस्तेमाल कर लें, या आपकी अपनी मर्जी है। खीरे को भी हमने अच्छी तरह से धो लेने के बाद छिलका उतार लिया और फिर इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। आपको याद है ना हमने टमाटर के बीज भी अलग किए थे, इसी तरह
दरमियान खीरे के बीज को भी लाजमी अलग करें। अगर आप जल्दी के चक्कर में टमाटर और खीरे के बीज का सेक्शन अलग नहीं करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा और सैलेड में वो मज़ा और क्रंच नहीं रहेगा। खीरे को अगर आप चाहें तो दरमियान से कट कर लेने के बाद भी काट सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। सैलेड की खूबसूरती के लिए इन बातों को मद्देनजर रखा जाता है कि जिस शेप में आप गोश्त को कट करें बस उसी तरह से आपने बकाया सब्जियों को भी कट करना है। सभी सब्जियों को काटते हुए हमने 2-2 3-3 पीसेस अलग करे हैं। ये लास्ट में हम सैलेड को डेकोर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हमने गाजर ले ली है, इसका छिलका हम पीलर की मदद से उतारें, इस तरह से बारीक छिलका उतरेगा इसका। गाजर थोड़ी सख्त होती है सो हमने पीलर की मदद से इसे छील तो लिया। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने लेंथ वाइज इसे स्ट्रिप्स में लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। गाजर को कट करने का मुझे स्पेशली शाहाना ने कमेंट सेक्शन में बताया था क्योंकि हमने 50 फैमिली फ्रेंड्स की एक दावत की थी और इसमें उन्होंने कमेंट किया था कि प्लीज़ आपने गाजर जिस तरह से काटी है ना तो उसका एक मुकम्मल आपने क्लिप अपनी वीडियो में लगाना है कि आपने कैसे काटा है। गाजर की लंबाई में कटे सभी स्ट्रिप्स को हमने हाथ में पकड़ लेने के बाद अब हम इसके एक जैसे साइज़ के टुकड़े काट रहे हैं। सब्जी को काटते अगर आप इन छोटी छोटी बातों को मद्देनजर रखेंगे ना तो यकीन करें सैलेड में बहुत खूबसूरती आ जाएगी। हमने गाजर दरमियाने साइज़ की ली है, कट करने के बाद ये आधा कप बन गई। इसके साथ ही मैं आपको ना 50 फैमिली फ्रेंड्स की जो हमने दावत की थी उसका क्लिप भी दिखा देती हूँ। अगर आप ये दावत व्लॉग देखना चाहें तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा, इसे क्लिक करने के साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसका लिंक देख सकते हैं। वापस हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। चिकन पीसेस ठंडे हो चुके हैं सो हम ये भी सैलेड बाउल में शामिल कर देते हैं। थोड़े से चिकन पीसेस को हम बचा रहे हैं, ये लास्ट में डेकोर करने में काम आएंगे। सभी सब्जियों और चिकन पीसेस को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप अपनी पसंद की मज़ीद सब्जियाँ भी शामिल करना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ शिमला मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे। चिकन सैलेड को मज़ीद हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए इसमें एक सॉस भी बनाया जाता है। सो इसके लिए हम सबसे पहले कॉटन का कपड़ा ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास मलमल का कपड़ा नहीं था। हमने छलनी को इससे अच्छी तरह से कवर कर दिया ताकि कपड़ा नीचे की सतह पे ना गिरे। अब हम तकरीबन 1/4 कप दही ले रहे हैं। ये वैसे तो गाढ़ा है लेकिन इसमें जो भी पानी है ना अभी हमने इसको मज़ीद निकालना है। अगर आपके पास चीज़ है तो इस सूरत में आप 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेयोनेज़ हमने घर में ही बनाया है, या हम इसमें 1/4 कप इस्तेमाल करें। दही को हमने छलनी में कॉटन के कपड़े में 10 मिनट के लिए रखा तो देखें इसका अच्छा सा पानी निकल आया है। बस हमें इतना ही गाढ़ा दही चाहिए था। गाढ़ा दही शामिल कर लेने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं ताकि ये यकजान हो जाए, इसमें किसी किस्म के लम्स ना रहे। नमक हम इसमें 1/4 टीस्पून इस्तेमाल करें। काली मिर्च ये 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है। इसमें मिक्स हर्ब्स हम तकरीबन 1/4 टीस्पून और अदरक का पाउडर ये भी 1/4 टीस्पून ही है। आप चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने नींबू का रस नहीं इसमें डाला। ये देखें ये इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा ये सॉस होना चाहिए। इसे हम सैलेड में शामिल कर देते हैं। दही आपके पास चाहे कितना ही गाढ़ा क्यों ना हो, आपने लाजमी से कॉटन के कपड़े में रख के उसका पानी आपने निकालना है। देखें इस तरह से ये सैलेड के साथ चिपकी हुई कोटिंग है। सैलेड का थोड़ा सा सॉस हमने बचा लिया था, इसमें 2 टेबलस्पून हम प्लेन केचप शामिल कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हम लास्ट में डेकोर करने के लिए सैलेड पे लगाएंगे। सैलेड बाउल को भी हमने फ्रिज से निकाल लिया है। सभी मज़ेदार ज़बरदस्त से सैलेड को इसमें डिश आउट कर लेते हैं। ये चिकन सैलेड अगर देखने में अच्छा लगेगा ना तो तभी खाने को भी दिल चाहेगा। सो हमने थोड़ी सी चिकन बोटी के साथ मुख्तलिफ तरह की जो पीसेस सब्जियों के बचा के रखे थे ना वो डेकोर कर देने के बाद सॉस को हमने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया और हल्का हल्का सा हमने ऊपर से डाल दिया है। यहाँ मैं आपको सैलेड की फाइनल लुक दिखा दूँ, लेकिन जनाब जब खाने की बारी आई तो हमने जितना बचा सॉस सारा इसके ऊपर डाला। उसके बाद मेरी फ्रेंड को मैंने इन्वाइट किया अपने घर में। हमने चिली फ्लेक्स ऊपर छिड़के के और मज़े ले के खाया। अगर आप सैलेड बाय डाइनिंग हॉल सर्च करेंगे ना तो आपको फ्रूट सैलेड के साथ पिज़्ज़ा हट सैलेड्स और बहुत से सैलेड्स की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। सो दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।